खाने पीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम का तरीका। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने में ऐब नहीं निकालते थे, अगर तबीयत चाहती तो खा लेते वरना छोड़ देते। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी के गोश्त में से ज्यादा दस्ती पसंद थी। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद था। आपके पास खाना लाया गया, चूँकि मुझे मालूम था कि आपको कद्दू पसंद है, इसलिए मैं कद्दू तलाश करके आपके सामने रखता गया। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी 3 उंगलियां चाट लिया करते। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठकर खाना खाते थे और जो की रोटी पर भी गुलाम की दावत कबूल कर लिया करते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में एक जगह क़याम फरमाया। वहाँ एक औरत ने अपने बेटे के साथ एक बकरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दूध निकाला, फिर उस लड़के से कहा, ये अपनी माँ के पास ले जा। वो अपनी माँ के पास ले गया। उसकी माँ ने खूब सैर होकर दूध पिया। वो लड़का दूसरी बकरी ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दूध निकाला और मुझे पिलाया। फिर वो लड़का एक और बकरी ले आया, उसका दूध निकालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नोश फरमाया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद आदमियों के साथ खाना खा रहे थे कि इतने में एक देहाती दाखिल हुआ और उनके सामने से सारा खाना 2 लुकमों में खा गया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बिस्मिल्लाह पढ़ता तो ये खाना सबके लिए काफी हो जाता। जब तुम में से कोई खाना खाने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू में याद ना आए तो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरह पढ़ ले। हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मेरी वालदा से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ खाना पकाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। चुनाचे मेरी वालदा ने सरीद सरियादा तैयार किया। फिर मेरे वालिद गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीद के दरमियान में से सबसे ऊपर की जगह पर अपना हाथ रखा और फरमाया, बिस्मिल्लाह का नाम लेकर खाओ। चुनाचे सबने प्याले के किनारे से खाना शुरू किया। जब सब खा चुके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, उनकी मगफिरत फरमा और उनके रिज़्क में बरकत नसीब फरमा। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में खाने का एक प्याला लाकर रखा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाने से हाथ रोक लिया तो हमने भी अपने हाथ रोक लिए, क्योंकि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाते थे हम भी नहीं बढ़ाते थे। इतने में एक देहाती आया, ऐसे लग रहा था जैसे कोई धक्के देकर ला रहा हो। उसने खाने के प्याले की तरफ हाथ बढ़ाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक लड़की आई, उसका भी ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई धक्के देकर ला रहा हो। वो भी खाने में हाथ डालने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी हाथ पकड़ लिया और फरमाया, लोगो, जिस खाने पर अल्लाह का नाम न लिया जाए वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है। जब शैतान ने देखा कि हमने अपने हाथ रोक लिए हैं तो वो उन दोनों को लेकर आया ताकि बिस्मिल्लाह के बगैर खाना शुरू करें और खाना उसके लिए हलाल हो जाता। उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, शैतान का हाथ उन दोनों के हाथ के साथ था।